नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, उसके दक्षिण छोर पर स्थित पुराना नैनी पुल की। भारत के सबसे लंबे और सबसे पुराने पुलों में से एक जो प्रयागराज में स्थित है, यह एक डबल डेक स्टील ट्रस ब्रिज है जो शहर के दक्षिण हिस्से में यमुना नदी पर बना हुआ है। यह पुल यमुना नदी पर उत्तर दक्षिण दिशा में बना है और प्रयागराज शहर को नैनी के पड़ोसी इलाके से जोड़ता है। इसके ऊपरी डिक पर 2 लेन की रेलवे लाइन है जो नैनी जंक्शन को प्रयागराज जंक्शन से जोड़ती है, जबकि निचला डेक 1927 से सड़क सेवाओं को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बना रहा है। इस पुल की कुल लंबाई 1000 मीटर यानी कि 3301 फीट मानी जाती है। प्रयागराज का यह शहरी इलाका गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की मिलन स्थली संगम नगरी गंगा और यमुना नदी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। गंगा पार और यमुना पार को शहर से जोड़ने के लिए इन दोनों नदियों पर अब तक कुल 10 से ज़्यादा पुल बनाए जा चुके हैं। इन्हीं में से एक है यमुना नदी पर बना गौ घाट पुराना पुल, जो आगामी 15 अगस्त 2024 को अपने निर्माण के तकरीबन 160 साल पूरा करने जा रहा है। इस पुल से हर रोज तकरीबन 200 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 44,46,300 रुपए की लागत से इसे बनाया गया था। ब्रिटिश शासन काल के सबसे पुराने पुलों में से एक गौ घाट यमुना पुल नायाब इंजीनियरिंग का नमूना है। नैनी ब्रिज हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग के प्रमुख पुलों में शामिल है। ब्रिटिश हुकूमत के व्यापार बढ़ाने के लिए ये रेल मार्ग तैयार किया गया था। इस हुकूमत में देश के 2 प्रमुख केंद्र दिल्ली और कोलकाता ही थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले 1855 में इस पुल को बनाए जाने की तैयारी शुरू हुई। इस दौरान लोकेशन की डिज़ाइन कर ली गई। 1859 में पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ। इस पुल को बनाने में तकरीबन 6 साल का वक्त लगा। ब्रिटिश इंजीनियर मिस्टर सिवले की देखरेख में बने इस पुल में रेल आवागमन 15 अगस्त 1865 से शुरू हुआ। 3150 फीट लंबे इस पुल की कुल लागत 44,46,300 रुपए आंकी गई। इस पुल पर 14,63,300 रुपए के लोहे के ठोस गार्टर लगे हुए हैं। निर्माण के समय पर सिर्फ 1 लेन ही थी। जरूरत बढ़ी तो 1913 में इसका दोहरीकरण किया गया, जबकि इसी रीयार्डरिंग 1929 में हुई। इस पुल को बनाए जाने के दौरान काफ़ी मुश्किलें भी आई। नैनी ब्रिज की खास बात यह है कि इसके एक पिलर की डिज़ाइन एलिफेंट फुट मार्का हाथी पांव जैसी है। इसके पीछे एक अलग ही कहानी किंवदंती के रूप में प्रचलित है। चलिए जानते हैं उस कहानी के बारे में। जानकार लोग बताते हैं कि नक्काशीदार पत्थरों के 14 पिलरों में से बने इस पुल को बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। यमुना के तेज बहाव के चलते पिलर नंबर 13 को बनाने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। पुल के अन्य पिलर 1862 तक बन चुके थे, लेकिन पिलर नंबर 13 को बनाने में 20 महीने से भी ज़्यादा समय वक्त लग गया था। सुबह से लेकर देर रात तक काम चलता, पिलर ढलाई का प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता और जब सुबह मजदूर एवं इंजीनियर वहां पहुंचते तो देखते कि सारा प्लेटफॉर्म नदी के बहाव में बह चुका है। महवा नैनी के रहने वाले 93 साल दुखीराम जी ने बताया, मेरे बाबा मनोहर लाल ने मुझे बताया था इस पुल के एक पिलर को डालने के लिए पुल निर्माण कंपनी को बलि भी देनी पड़ी थी, जिसे बड़ी गोपनीय रखा गया था। कोई भी इंजीनियरिंग का नमूना इस खंबे की नींव को टिका नहीं पा रहा था।
लोग रात दिन मेहनत कर रहे थे, लेकिन सारी मेहनत पर यमुना की धारा पानी फेर देती थी। पुल निर्माण कंपनी को कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। तभी प्रयाग की एक जानकार तीर्थ पुरोहित ने कंपनी को सलाह दी थी, जब तक यमुना में मानव बलि नहीं दी जाएगी तब तक पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा। उस दौरान यमुना में एक बलि दी गई थी, जिसके बाद गौ घाट पुल का पिलर नंबर 13 तैयार हुआ। इस पिलर को तैयार करने के लिए पानी का स्तर 9 फीट नीचे कर कुआं खोदा गया, उसके बाद ही यह बन सका। इस पिलर डिजाइन को एलिफेंट फुट मार्का यानी कि हाथी पांव की तरह तैयार किया गया, तब जाकर यह पिलर बन पाया। उसके बाद 3 और पिलर बनाए गए, जिसके निर्माण के लिए जलस्तर को 9 फीट नीचे ले जाया गया। राख एवं पत्थर का फर्श बनाया गया। इस पर पत्थरों की कारीगरी वाला 52 फीट व्यास का एक आर्च बना, जिस पर यह पिलर बनाया गया। इस पुल में लगभग 30 लाख क्यूबिक फीट की राजगिरी और ईंट का कार्य भी शामिल है। एनसीआर के मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष जेपी शुक्ला ने इस पुल को गौरवपूर्ण धरोहर बताया। उन्होंने 13 मार्च 2003 को भारतीय रेल के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक शिलापट लगाया था, जो आज भी विद्यमान है। दोस्तों, इस पुल की एक अनोखी बात और है कि ये पुल 2 मंजिला ही बनाया गया था। इसमें जलमार्ग को भी ध्यान में रखा गया था। सबसे ऊपर दिन रात ट्रेनें दौड़ती हैं, पहले तल पर सड़क मार्ग बनाया गया और सबसे नीचे से यमुना बहती हैं, जिसमें जलमार्ग को भी ध्यान में रखकर पिलरों को ऊंचाई पर बनाया गया। इस पुल में 61 मीटर के त्रिकोणीय गार्टर वाले 14 स्पैन प्लस 12.20 मीटर के प्लेट गार्टर के 2 स्पैन 9.18 स्पैन आर्च के हैं। पुल के नीचे का ढांचा लाइन मोटा रेत की राजगिरी वाले वेल फाउंडेशन पर है, जिसकी गहराई 42 से 27.55 तक है। मित्रों, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि रोज यहां से तकरीबन 200 ट्रेन गुजरती हैं। 15 अगस्त 2024 को अपने निर्माण के 160 साल पूरे करने जा रही है इस पुल की मजबूती में अभी भी कोई दरार नहीं आई है। इससे पीछे पहले बने पुलों की उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। तो आप सबको बता दें कि जब ये पुल बनकर तैयार हुआ, उस समय में इस पुल पर सिर्फ 1 दर्जन ट्रेनें ही चलती थी, जिसकी संख्या बढ़कर अब तकरीबन 200 पार हो चुकी हैं। मगर फिर भी यह पुल पूरी तरीके से काम कर रहा है। हालांकि इस पुल से अब भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया है, जब से 2004 में नैनी न्यू ब्रिज बनकर तैयार हुआ। फिर भी अभी यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कारें आती जाती हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा हमारे प्रयागराज का इतिहास। नमस्कार, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियोस पर।